नमस्कार साथियों। साक्षी मलिक को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए देख लिया होगा। शायद ही कोई होगा जिसे ये देखने के बाद दुःख ना हुआ हो, जिसका कलेजा ना पसीजा हो। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो पद्म अवार्ड विजेता हैं बजरंग पूनिया, जो कि इन महिला पहलवानों का साथ दे रहे थे। इस साल जनवरी से हमने देखा था कि ये सारे जो पहलवान थे ये लामबंद हो गए थे और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह शरण जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और एक ताकतवर नेता हैं, बीजेपी में उनका काफ़ी प्रभाव है। तो उनके खिलाफ ये सारे पहलवान लामबंद हो गए थे और इनका संघर्ष चलता ही जा रहा था। इनकी मांग यही थी कि ब्रजभूषण सिंह शरण अपने पद से इस्तीफा दें और यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे किसी महिला को लेके आया जाए, क्योंकि इनकी जो ग्रीवेंसेस थी वो यही थी कि जो महिला खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान हैं, उनका शोषण हो रहा है। अब इसमें सच्चाई कितनी है? क्या ये आरोप, क्योंकि सच और झूठ इसका फैसला अदालत में होता है। हम यहाँ पे मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते और कभी-कभार इंसान को गलतफ़हमी भी हो जाती है। पता नहीं चलता है कि सच कौन-सा पक्ष बोल रहा है। तो सच और झूठ क्या है? इस बात से परे हटके हम अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात करें, तो उस संदर्भ में अगर हम बात करें, उस दृष्टिकोण से अगर इस मसले को देखें, तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे गलत हो रहा है और क्या ये जो खिलाड़ी हैं, जो साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा करी रोते हुए और बजरंग पूनिया ने अपना पद्म अवार्ड ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के बाहर ये अब रख के आ गए हैं और इससे पहले भी इन खिलाड़ियों ने कोशिश करी थी गंगा जी में अपने मेडल्स को बहाने की, तब इनको रोक दिया गया था। तो कुछ लोग इस तरीके के भी हैं जो बृजभूषण सिंह शरण और उनके खेमे का पक्ष ले रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं, ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह शरण से ये दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से कांग्रेस, कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी, इनके साथ इन रेसलर्स की फ़ोटो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है और कुछ भी नहीं है और ये जो पहलवान है, ये अब पहलवानी करने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। तो अब ये जो एक राजनीति है, उससे प्रेरित होके इस तरह के कदम उठा रहे हैं और बृजभूषण सिंह शरण की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये तो आरोप हो गए बृजभूषण सिंह शरण के, जो उनका पक्ष ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहलवानों की, कि पहलवान जो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह शरण को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो ठीक है, इस्तीफ़ा हो गया। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो ठीक है, एफआईआर भी हो गई। अब एफआईआर के बाद क्या होता है? क्या बृजभूषण सिंह शरण को गिरफ्तार किया गया? नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो दूसरा, अब जो नए चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों में भी यही चीज़ हुई कि एक क्लीन स्वीप किया है जिस आदमी ने, संजय सिंह ने। तो संजय सिंह जो हैं वो, उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं साक्षी मलिक ने कि वो बृजभूषण सिंह शरण के बिज़नेस पार्टनर हैं। बजरंग पूनिया ने ये कहा है कि बृजभूषण सिंह शरण का एक गुर्गा ही है, वही बन गया है फिर से अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये जो पहलवान हैं, ये जो बजरंग पूनिया और जो हमारी बेटियाँ हैं हमारे देश की, जो पहलवानी में जिन्होंने देश का परचम लहराया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है, अगर इनकी बात में कोई सच्चाई है और जो बातें ये बोल रही हैं, जो आरोप ये लगा रही हैं, अगर ये सही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मसला है। और अगर हम इन फेडरेशंस की बात करें कि ये फेडरेशंस चलती कैसे हैं, तो ये फेडरेशंस किसी एक इंसान के लिए नहीं चलती हैं, ये पूरी व्यवस्था के लिए चलती हैं, पूरे देश के लिए चलती हैं। और जो ये खेल हैं, ये भी किसी एक इंसान के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलते हैं। ये संस्थाएँ जो होती हैं हमारे समाज में, हमारा समाज है, उसकी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में संस्थाएँ हैं। तो ये जो संस्थाएँ हैं, ये सबके लिए चलती हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं चलती हैं। तो ऐसे ही ये हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन है, ये भी एक संस्था है। इसका भी एक कानून होता होगा, इसका भी एक स्टैट्यूट है। तो ये जो स्टैट्यूट है, उसमें निष्पक्षता की बात होती है। गौरतलब हो कि कुछ समय पहले हमें ये भी देखने को मिला था कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक की जो सबसे बड़ी संस्था है, उसने भी रेसलिंग को बैन कर दिया था, इंडियन रेसलिंग को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो वो किस लिए किया था? वो इसी कारण से कि जो खेल हैं, उन पे राजनीति हावी होती जा रही है। और हम देखते ही हैं कि जितने भी ये फेडरेशंस होती हैं, चाहे आप वेट लिफ्टिंग देख लो, तीरंदाजी देख लो, निशानेबाजी, कोई भी ये जो फेडरेशंस हैं, इन पे यही देखने को मिलता है ज़्यादातर कि जो राजनीतिक एमपीज़, एमएलएज़, सीएम के रिश्तेदार
मिनिस्टर्स के रिश्तेदार, मिनिस्टर्स खुद, ये लोग इन पे काबिज होते हैं और ये इन पे हावी होते हैं। तो ये जो राजनीतिकरण है इन खेल संस्थाओं का, ये इसके मूल में है। और राजनीतिकरण जो है तो ये बहुत बाहुबली और पावरफुल लोग होते हैं जो इन संस्थाओं में पे काबिज हो जाते हैं। काबिज होने के बाद जैसे कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वही चीज़ है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता कि इन पहलवानों के साथ गलत हुआ हो। पहली चीज़ तो ये होती है कि घर से बाहर कदम उठाने से पहले जो खिलाड़ी होती हैं महिला, उनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी चुनौतियाँ होती हैं, उनको पार करके वो अकेडमी में कदम रखती हैं। फिर अकेडमी में इतना आसान नहीं होता है कॉम्पीट करना। आपको बहुत सारे खिलाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इतने कॉम्पिटिशन्स जीतने पड़ते हैं, अथक परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आप एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनते हो। इस तरह से अगर कोई इतनी मेहनत करके, इतनी चुनौतियों को पार करने के बाद देश का नाम रोशन करने के काबिल बनता है, उस व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो और अगर लड़की है तो उसको तो और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसको अगर शोषण का सामना करना पड़े, उसको किसी भी तरह से अगर तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में खेल को लेके एक ऐसा माहौल है कि दूसरों नए बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये जो खिलाड़ी हैं जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, इनको देख के दूसरे जो युवा हैं वो भी जैवलिन की ओर आकर्षित होंगे। मैरी कॉम हैं, निखत ज़रीन, ये सब हैं, इनको हमने देखा तो इनको देख के बॉक्सिंग के प्रति ना सिर्फ लड़कों का बल्कि लड़कियों का भी रुझान बढ़ेगा। और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू हो गई और अब रेसलिंग में हम जो ये नाम देख रहे हैं कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये जो हैं इन्होंने अपना नाम स्थापित कर रखा है रेसलिंग के क्षेत्र में। और उसके बाद अगर ये कोई बात कह रही हैं, तो उस बात को सीरियसली लेना तो बनता है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि कोई भी संस्था वो पूरे समाज के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। अगर आरोप लग रहे हैं बृजभूषण सिंह शरण पे, तो उनका इस्तीफा देना बनता था। इफ ही कम्स आउट विद क्लीन हैंड्स, इफ ही गेट्स प्रूव्ड एज इनोसेंट, देन ही हैज ऑल द राइट्स टू कम अगेन एंड कंटेस्ट। तो बृजभूषण सिंह शरण जो यहाँ के अध्यक्ष थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो इन्होंने जो साथ के लोगों को वहाँ पे सेट कर रखा था, वो भी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए कि अपने ही लोगों को किया होगा। तो जब उन्होंने अपने ही लोगों को वहाँ पे सेट कर रखा है और खुद उन्हें वहाँ से हटना पड़ रहा है, तो उसके बाद जिन लोगों को वहाँ पे लाया जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति होगा उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो अपने किसी करीबी को ही वहाँ पे लेके आए और कुछ समय बाद फिर वापस वो वहाँ पे आ सके फिर से। ये चीज़ हमें रूस में भी देखने को मिली थी। जैसे पहले पता था कि भाई राष्ट्रपति की एक सीमा होगी कि आप सिर्फ 2 या 3 बार राष्ट्रपति बन सकते हो। तो जब व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनने की उनकी लिमिट क्रॉस हो गई, लिमिट उन्होंने रीच कर ली, तो उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को, दिमित्री मेदवेदेव को, राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद संविधान को परिवर्तित करवा के वो फिर से राष्ट्रपति बन गए और अब वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक वो जिएंगे तब तक राष्ट्रपति रहेंगे। कोई कह रहा है कि 2035 तक राष्ट्रपति रहेंगे। तो इस तरह की बातें हैं और यही एनालॉजी हम यहाँ पे इस छोटे स्तर पे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो खेल संस्था है, वहाँ भी हम समझ सकते हैं कि वही चीज़ चल रही है। तो अगर आरोप लगे हैं बृजभूषण सिंह शरण पे और उन्हें इस्तीफा देके हटना पड़ रहा है, तो फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति आए, तो वो किस लिए आएगा? उसकी वहाँ पे आने की यूटिलिटी क्या है, पर्पस क्या है उसको वहाँ पे लाने का? प्रेसिडेंट को इसलिए लाया जाएगा कि वो मैनेज करेगा। प्रोफेशनलिज्म और एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें लेके आएँ स्पोर्ट में और स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएँ। यही तो एक पर्पस है रेसलिंग फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने का। तो रेसलिंग फेडरेशन में जब इस तरीके के लोग होंगे जिन पे आरोप लग रहे हैं, या फिर अगर वो हट भी रहे हैं तो वो फिर अपने ही करीबी को वहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो फिर लोगों को उत्साह कहाँ से मिलेगा? उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि वो, उनके बच्चे सेफ हैं और ऐसी संस्थाओं में वो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर उनके अंदर योग्यता है तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। तो सीधी-सी बात है, ये संस्थाएँ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है और स्टैट्यूट में ऐसे प्रावधान ज़रूर होंगे कि अगर इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, इस तरह की बातें हैं, तो फिर उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है उस पद पे बने रहने का। और साथ ही तो कोई करीबी भी अगर वहाँ पे आए और वो चीज़ स्पष्ट रूप से दिख रही है, तो फिर उसके करीबी को भी वहाँ पे नहीं आने देना चाहिए। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि साक्षी मलिक ने अपना संन्यास ले लिया है। रोते हुए उन्होंने ये कहा है, दुखी होके, जब उन्होंने सारे प्रयास कर लिए, कहीं पे कोई बात बन नहीं रही है, तो उन्होंने कहा कि अब फ़ायदा ही क्या है? एक तरह से बृजभूषण सिंह शरण ही प्रेसिडेंट बने हुए हैं
और हमें ये देखने को भी मिला कि जब ये संजय सिंह जो है निर्वाचित हुए, इन्होंने हरियाणा की अनीता हैं, जो कि गवाह भी थी इन महिला खिलाड़ियों की, तो उनको हराया है उन्होंने, उनको महज़ 7 वोट मिले और बाकी मेजॉरिटी वोट मिल गए संजय सिंह को। तो उसके बाद ब्रजभूषण सिंह शरण, जिनका दिल्ली में घर भी है, उनके घर के बाहर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए कि दबदबा था और दबदबा रहेगा, इस तरह की बात। तो ये किसके लिए ये संदेश था? ये संदेश ज़ाहिर-सी बात है कि इन महिला खिलाड़ियों के लिए, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और जिन्होंने अभी पद्मश्री वापस किया है बजरंग पूनिया, इन लोगों के लिए ये संदेश था। ये सारी चीज़ें अमृतकाल में हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने, उनकी नाक के नीचे होते हुए दिख रही हैं। तो इस पे प्रधानमंत्री जी अब क्या करेंगे? क्या हम उनसे कोई उम्मीद लगा सकते हैं? मैं तो उम्मीद लगा सकता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि वो इस पे कुछ कदम उठाएँगे और जो बजरंग पूनिया, जिन्होंने अपना पसीना बहा के, अपने आप को तपा के इस काबिल बनाया कि वो देश का नाम रोशन कर सकें, उनका पद्म अवार्ड उन्हें वापस उन्हें दिया जाए और उनको जो उनकी माँगें हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि दागी व्यक्ति या दागी व्यक्ति का करीबी उस पद पे ना बैठे और कोई महिला ही बैठे, तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें किसी पुरुष को ही बिठाने की कोई हमारी मजबूरी तो नहीं है। क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि किसी ये तय कर दिया जाए कि बनेगी तो सिर्फ़ महिला ही और वो बृजभूषण सिंह शरण की करीबी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे फेयरनेस की है, इक्वल अपॉर्च्युनिटी की है। अगर खिलाड़ी के अंदर योग्यता होगी, तो वो कॉन्टेस्ट जीतेगा और एक-एक करके वो माइलस्टोन्स क्रॉस करके ऊपर उठेगा। अपने प्रदर्शन के आधार पे वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ट्रायल्स नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, ट्रायल वो दे देंगे। खिलाड़ी ट्रायल दे देंगे अगर ट्रायल देना है तो। अगर वो रूल है तो हर कोई खिलाड़ी देगा ट्रायल। लेकिन ये तो कोई रूल नहीं है ना कि बृजभूषण सिंह शरण अपनी कुर्सी पे चिपके ही रहेंगे और अगर वो हटेंगे तो वो अपने किसी बेटे को या फिर अपनी पत्नी को या किसी रिश्तेदार को वहाँ पे नियुक्त करवा देंगे, निर्वाचित करवा देंगे। ये जो संस्था है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। मैं दोबारा से यही कहूँगा, ये संस्था इस समाज की है और इस समाज में जो खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं, उन लोगों को समर्पित है, उन बच्चों को समर्पित है, उनके परिवारों को समर्पित है और पूरे देश को समर्पित है क्योंकि जब मेडल आएगा, तो खुशियाँ पूरा देश मनाएगा। जय हिंद।